फिरोज़, अक्सर जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो इन्वेस्ट, सेव और स्पेंड ये एक मंत्रा होता है जो अमूमन लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और एक हेल्दी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, हेल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहें आर्थिक तौर पे आप कंफर्टेबली करें, भले ही वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना हो या किसी भी तरह का कोई कॉर्पस खड़ा करना हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल को लेकर। लेकिन जब कर्ज़ की बात आती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी एक अलग से रणनीति बनाई जाए। जहाँ तक कर्ज़ लेने को लेकर इन्वेस्टमेंट की बात है फिरोज़, आपसे ये सवाल इसीलिए भी पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं, ख़ासतौर से पर्सनल लोन के चक्कर में हमने जो मामला बढ़ता हुआ देखा है वो उसी चक्कर में बढ़ता हुआ देखा है। क्रेडिट कार्ड डिसिप्लिन नहीं है हमारे देश में, लोगों के पास 3 से 4, 5 से 6 कार्ड होते हैं, कब उसका बकाया चुकाना होता है वो उनको नहीं पता है। ईजी मनी है तो इसीलिए उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इस तरह से अपने एक तो पहले आप कर्ज ना ही लेने की कोशिश करें, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो एक होम लोन है जो कि आप लेना पसंद करेंगे। बट उसके अलावा किस तरह से पहले तो आप प्लानिंग करें कि आप कर्ज ना लें, और दूसरा अगर लें तो उसकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी पहले ही अपने पास रख लें। फिरोज। यस कविता जी, देखिए, अगर कर्ज लेना है या नहीं लेना है, ये निर्णय बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स लोग आपको ल्योर करेंगे, सब आपको ललचाएंगे कि भाई ईएमआई पे ले लो, 0% इन ईएमआई, कुछ भी करके आपसे खर्च करवाएंगे जरूर। अब आपको बचना है तो आपको एक दो रेशियोज अपने मन में जहन में रखने हैं। अगर आपकी 100 रुपए की कमाई हो, तो आप उसको आप इतना देख लेंगे भाई 40% ज्यादा टोटल ईएमआई ना हो। क्योंकि अगर आपने 5:2 का रेशियो लिखा, तो आप एक सेफ फर्स्ट चेक ये है कि टोटल मेरी ईएमआई कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, वो फर्स्ट चेक है। अगर आप 40% से ज्यादा ईएमआई पे जा रहे हैं, अपनी सैलरी 100 पे 40 को एक्सीड कर रहे हैं, तो आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि दूसरा लोन लिया जाए। भले ही कितना भी टेम्पटिंग ऑफर हो, कितना भी ब्याज रेट कम हो, कुछ भी हो, बट आपकी ईएमआई की लिमिट एक्सीड हो चुकी है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, जब आप लोन लेते हैं तो आपको ये देखना है कि उसकी जो ईएमआई है, क्या मैं उतने की उतनी एसआईपी भी कर सकता हूं। अगर समझिए 10 लाख का लोन ले रहे हैं आप, तो आपको ये चेक करना है कि भाई उसकी ईएमआई अगर 20,000 रुपए आती है, क्या मैं 20,000 रुपए की एसआईपी उसी साथ चालू करने की क्षमता रखता हूं कि नहीं। क्योंकि बाकी जो 60 रुपए आपके पास बचते हैं, उसमें से अगर आपकी खर्च ही 70 रुपए का हो, तो फिर यू आर आउट आउट ऑफ पॉकेट। कभी ना कभी तो आप डेट ट्रैप में फंसेंगे ही फंसेंगे। सो ये दो इंपॉर्टेंट चेक्स हैं। इफ आई एम टेकिंग अ लोन, जो भी ईएमआई मेरी आ रही है, क्या उतने की अमाउंट की मैं एसआईपी आज करने की डिस्पोजेबल इनकम रखता हूं कि नहीं, और मेरी रेशियो ऑफ इनकम टू ईएमआई क्या है। दैट्स सेकंड सेकंड पॉइंट। थर्ड, अब आपको देखना है कि ब्याज क्या है। जितनी आपके पास सिक्योरिटी आप बैंक को देंगे, उतना कम ब्याज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स और आपको लोन लेना है, तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करके लोन लें। काफी सारे केसेस मैंने देखे हैं जहां पे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स फ्री पड़ी है, बट लिया पर्सनल लोन है। तो पर्सनल लोन आता है 12, 13, 15% पे भी, और म्यूचुअल फंड का लोन आता है 8, 9% पे। तो क्यों ना आप अपने लोन को ज्यादा एफिशिएंट करें। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो प्लेज करने के लिए, कोई भी एनबीएफसी आपको लोन दे देती है। उस पे 1-2 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन का टाइम लगता है। दैट्स अ फार मोर एफिशिएंट लोन, बिकॉज अगर आप सिक्योरिटी देते हैं तो सस्ता पड़ता है। सिक्योरिटी ना देना, रख के ना देना, बेवकूफी है।